सो हेलो दोस्तों, यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सोलर डिज़ाइनिंग। मुझे पता है मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था बीच में। आई थिंक 2-3 हफ्ते हो गए। कोई बात नहीं, मैंने इन दिनों कमेंट्स पढ़े अपने वीडियोस के नीचे। सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे ग्राउंड माउंट के ऊपर, तो मैंने सोचा मैं आज आपको यूनिरैक ग्राउंड माउंट सिखाता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो वो है यूनिरैक ग्राउंड माउंट के ऊपर। अब तक हमने पिच टू रूफ के बारे में पढ़ा था, जिसमें छतों पे पैनल लगते हैं। अब आज हम सीखेंगे जब ग्राउंड माउंट पे मतलब ग्राउंड पे पैनल लगते हैं तो उसका जो डिज़ाइनिंग होती है वो कैसा होता है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको क्लाइंट ने इंजीनियरिंग रिपोर्ट दी रहती है। आप अपनी फाइल्स में हमेशा चेक कीजिए है कि नहीं है। इससे एड्रेस को कॉपी मारिए और कीप नोट से आपका जो भी नोट पैड है उस पर पेस्ट मार लो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। ओके, सो मैंने एड्रेस पेस्ट मार लिए। देन आई एम सर्चिंग, मैं ऐसे सर्च मारूंगा गूगल या बिंग मैप पे। ये हमारा घर है, प्रपोजल भी दिया है क्लाइंट ने। ये मेरा घर है और उसने दे रखा है उसे पैनल कौन सी लोकेशन पर लगाना है। ठीक है, क्लाइंट प्रपोजल भी देता है ग्राउंड माउंट का। सो कई बार क्या होता है, ग्राउंड माउंट की फाइलों में आपको घर नहीं मिल पाता। लड़के परेशान हो जाते हैं कि हाउस नहीं मिल रहा जैसा प्रपोजल में दिया है। नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कीजिए, या तो बिंग मैप पे सर्च मारिए या फिर नियर मैप पे सर्च मारिए या फिर एक कैंडल काउंटी जीआईएस भी एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी घर मिल जाता है। वो कुछ इशू होता है गूगल का कि नहीं मिल पाता, लेकिन मैं बिंग मैप में खोल के बता देता हूँ आपको कि बिंग मैप कैसे यूज़ करते हैं। और एड्रेस भी देख लूँगा कि क्या बिंग मैप बता रहा है सही एड्रेस कि नहीं, लेकिन मैं अपने प्रपोजल के हिसाब से चलूँगा। ठीक है, मैंने एड्रेस पेस्ट मारता हूँ, यहाँ पे पेस्ट मारा, एड्रेस सर्च मारो। ठीक है, अभी ये विन सिटी मैप में जैसा दिखता है वैसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर जाओ और इसे एरियल व्यू में करोगे तो आपको 2D 3D में घर दिखेगा। मुझे नहीं लगता ये घर मेरे प्रपोजल के हिसाब से मैच कर रहा है, ये अलग ही घर दिखा रहा है। होता है कभी कभी, मेरे को लग रहा है गूगल इमेज है। मैं अगर गूगल अर्थ या गूगल मैप पे सर्च मारूंगा तो मेरे को सही एड्रेस मिल जाएगा। बिग मैप पे अलग ही दिखा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये आपको इसलिए बता रहा था एड्रेस ढूंढने के लिए बिग मैप। ये अभी मैंने फाइल स्टार्ट नहीं की, मैं फाइल बनाना नहीं बता रहा, एड्रेस के बारे में बता रहा था। वो मैं अब धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा। पहले अपना एड्रेस तो कंफर्म कर लो। पहले ये आप भी यही काम कीजिए, अपना एड्रेस कंफर्म कर लीजिए। गूगल मैप या जितने भी अदर वेबसाइट है मैप ब्राउज़र की, उसमें सर्च मार के देख लो कि घर प्रपोजल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ग्राउंड माउंट फाइल्स की स्टार्टिंग मैं करूँगा रिपोर्ट से। यूनिरैक ग्राउंड माउंट की फ़ाइल या कोई भी ग्राउंड माउंट की फ़ाइल है उसमें हमें रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत रिपोर्ट से ही करूँगा और आपको भी समझाऊँगा कि रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, एड्रेस अभी भी वही आ रहा है। चलो छोड़ते हैं इसे, एड्रेस को बाद में देख लेंगे। तो मेरे को पता है गूगल पे अगर मैं वो एड्रेस सर्च मार दूँगा तो मेरे को मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए मैं रहने देता हूँ, मैं आपको आगे का काम बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इंजीनियरिंग रिपोर्ट लेआउट के बारे में, कहाँ से मिलता है, कैसे डाउनलोड करते हैं, कौन सी वेबसाइट से बनता है। ठीक है, तो एक वेबसाइट होती है यू बिल्डर। यहाँ से आपकी यूनिरैक ग्राउंड माउंट की रिपोर्ट वगैरह बनती है। ठीक है, यू बिल्डर 2.0। जब आप ऊपर यू बिल्डर टाइप करोगे तो ये वाली वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, इसे खुलने दो आराम नाल, धीरे धीरे खुलेगा, टाइम लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिरैक की वेबसाइट खुल चुकी है जहाँ से हमारी इंजीनियरिंग रिपोर्ट लेआउट वगैरह बनता है।
तो यहाँ से आपको आईडी बनती है आपकी, ठीक है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल लॉग आउट कर देता हूँ, नहीं तो आप ये आईडी भी नहीं बना पाओगे। यहाँ पे जहाँ पे रजिस्टर लिखा ना, यहाँ से आईडी बनती है। ज़्यादा कुछ झोल झपाड़ा नहीं होता, बस इसमें ईमेल एड्रेस डाल दो, कुछ भी है, पासवर्ड डाल दो, आईडी बन जाती है। मैंने भी ऐसे किया था, ठीक है। सबमिट कर दो। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यू बिल्डर, CIP, परमिटिंग पोर्टल। यू बिल्डर पे क्लिक कर दो। यू बिल्डर 2.0 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है। न्यू प्रोजेक्ट, एक तो फ्लैट रूफ दिए, ब्लास्ट फाइल्स के लिए, ब्लास्ट आगे बताऊँगा उसके बारे में। लेकिन हम ग्राउंड माउंट पे कर रहे हैं तो हम अभी ग्राउंड माउंट वाले में जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, GFT और नीचे एक और ऑप्शन है। आपको ग्राउंड माउंट GFT पे जाना है, ठीक है। मैंने GFT पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन, डिज़ाइन ऑन मैप और ब्लैंक पेज। मेरे को करना है डिज़ाइन ऑन मैप, क्योंकि घर का एड्रेस दिया है, ठीक है। डिज़ाइन ऑन मैप, इस पे क्लिक करो। ओके, अब खुल गया। वैसे तो गूगल पे अगर आपने अपना घर सर्च नहीं मारा, सबसे पहले यही काम करना चाहिए। वैसे यूनिरैक की फाइल्स में सबसे पहले रिपोर्ट बना लो, क्योंकि मेन इसमें रिपोर्ट ही होती है, ठीक है। ध्यान रखना। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना पड़ता है, हाउस का एड्रेस। ये कर लो, एड्रेस जहाँ पे भी आपने पेस्ट किया कॉपी कर लो और इस जगह पे पेस्ट मार लो तो, और सेलेक्ट। ओहो, वही घर खुला जो मेरे को प्रपोजल में दे रखा था। तो प्रपोजल में तो मिलना ही था, ठीक है। देखिए प्रपोजल में यही घर है, और क्योंकि क्लाइंट ने भी ये प्रपोजल यहीं से बना रखा है। क्लाइंट कभी कभी देता है ये प्रपोजल बोले तो इंजीनियरिंग रिपोर्ट वो खुद से भी देता है, और कई बार नहीं भी देता है, ठीक है। लेकिन आपको ये रिपोर्ट वगैरह खुद बनानी पड़ती है। ओके, सो एड्रेस तो मेरे को मिल चुका है। इसके बाद का काम मैं आपको समझाऊंगा। सो फिलहाल जो थोड़ी प्रॉब्लम थी, आपको यहाँ पे जाना है सबसे पहले, ठीक है। टिपिकल में यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स की डिटेल वगैरह भरनी पड़ती है। जो सबसे ये पहला कॉलम देख रहे हो आप, जिसमें सबसे ऊपर पे, उसमें वो मॉड्यूल का नाम पूछ रहा है। भाई क्लाइंट कौन से मॉड्यूल लगवाना चाह रहा है। यहाँ पे लिखे जिनको के मॉड्यूल। जो पहला कॉलम था यहाँ पे आपको मॉडल का नाम भरना पड़ता है। हानवा के मॉडल है, जिनको के मॉडल है, ट्राइना के मॉडल है, कोई भी है। यहाँ पे मॉडल का नंबर अगर आपको पता है तो भर लो, नहीं पता तो डाटा शीट से भर लो। मेरे को यहाँ पर दे रखा था तो ये है GKM 400 जितना भी है। ये कॉपी मारो और पेस्ट कर दो मॉडल पे। कितने वॉट का मॉडल है, अगर आप ये पेस्ट मारोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, वेट, जो भी है। कंफर्म करने के लिए वैसे आप मॉड्यूल का नाम और मॉडल नंबर गूगल पे सर्च मार सकते हो डाटा शीट से कंफर्म करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप गलत चीज़ें भर देते हो। वैसे अगर आप यहीं पे इंजीनियरिंग उसमें गड़बड़ करोगे तो आगे भी आपकी फ़ाइल पूरी गलत ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ दे रखी 79.06, वेट भी दे रखा है 40। ये तो मैच कर रहा है भाई, 79 वेट भी सेम है, ठीक है। मैं दोबारा देख लेता हूँ। 79.06 और 39.45, 49.6। आई थिंक सारी चीज़ें सही हैं मेरे हिसाब से तो। सो मैंने मैच कर लिया, ठीक है, सही है। सो सेव चेंज, यहाँ पर जब डिटेल वगैरह भर दो सेव कर दो। अब वो दूसरी लाइन में आ जाते हैं
जहाँ पे वातावरण, घर का नाम, क्लाइंट का नाम, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। सबसे जो ऊपर लाइन है क्लाइंट नेम, उसमें आपको क्लाइंट का नाम भरना पड़ता है। मेरा कुछ जेरी वगैरह है, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। जहाँ पे वो क्लाइंट नेम पूछ रहा है उसमें एक सेकेंड, यहाँ पे क्लाइंट नेम पूछ रहे हैं, यहाँ पे कभी भी कंपनी के मालिक का नाम मत डालना। क्लाइंट नेम यानी कि जिसके घर पे मॉड्यूल लग रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम डालना है। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। लड़के गलती करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम डाल देते हैं, ऐसी गलती मत करना भाई। क्लाइंट की डिटेल भरनी पड़ती है, जिसके घर पे मॉड्यूल लग रहे हैं उसका नाम वगैरह डिटेल भरनी पड़ती है यहाँ पे। अपने घर की डिटेल मत भर देना यहाँ पे, ठीक है। विंडेक्स यूज़र 7 से 10, ASCII 7 से 10, 7 से 16। अगर आपको पता होगा 7 से 10 आई थिंक टेक्सास की फ़ाइलों में बढ़ते हैं, कैलिफोर्निया साइड की फ़ाइलों में 7 से 16 बढ़ते हैं। ये आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपके पास क्लाइंट रिपोर्ट देता है, उसमें लिखा रहता है। नहीं लिखा है तो जो मैंने बताया टेक्सास के हिसाब से 7 से 10 और कैलिफोर्निया के हिसाब से 7 से 16। वैसे तो मेरे को दे रखा है वहाँ पे बिल्डिंग कोड 7 से 16 ASCII, ठीक है। 7 से 16 एक कैटेगरी होती है जो आपको 80 से 1000 से ढूंढनी पड़ती है। मेरा क्लाइंट बढ़िया था, उसने मेरे को सब दे रखा है, विंड स्पीड, स्नो लोड, सब कुछ रिपोर्ट में दे रखा है, ठीक है। अगर रिपोर्ट नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ डिटेल मैनुअल आती है उन्हें वैसे रहने दो। जो डिटेल्स आपको पता है वो गूगल से भर लो, या आपको पता है तो ढूंढ ढांड के भर लो। वैसे क्लाइंट यूनिरैक के उसमें रिपोर्ट देता है पहले से, ठीक है। ये सारी डिटेल जो भी हैं ये आपको रिपोर्ट से मिल जाएंगी, आप वहाँ से भर सकते हो। अगर आपको विंड स्पीड और वो ASCII वैल्यू है, वो आपको एक वेबसाइट होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ATCZ। बहुत सारी वीडियोस में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, जिससे आप विंड स्पीड, ग्राउंड, स्नो लो जो भी है वो देख सकते हो। ये सर्विस, इनकी वेबसाइट शायद मेंटेनेंस पे जा रही है अभी, बट आप मेरी पिछली वाली वीडियो चेक करोगे तो इसमें ये वो मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू फिल DWG, तो उसमें मैंने बता रखा है ATCZ के बारे में कि कैसे इसमें विंड स्पीड, स्नो लोड देखते हैं, ठीक है। सो अभी तो मेरे को लग रहा है वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए जा रही है, तो ये नहीं खुलेगी। मैं एक और बार ट्राई मार लेता हूँ। आई थिंक मेरे को लगता है इस साल तो नहीं खुलेगी, अगले साल खुलेगी। ओहो, चलो नहीं खुल रही है। मेरे को रिपोर्ट मिल रखी है भैया, मैं वहाँ से भर लेता हूँ। मेरे को सारी डिटेल्स दे रखी है जितनी उसने उसमें पूछ रखी है। विंडो नॉइज़, विंडो थिकनेस। आपके पास अगर रिपोर्ट नहीं दे रही है क्लाइंट ने, तो आप अपने किसी सीनियर से कंफर्म कर लो कि मैं वैल्यू कहाँ से भरूँ। वैसे वो भी यही कहेगा कि ये वैल्यू मैनुअल भर लो, लेकिन जो वैल्यू आपको पता है किसी वेबसाइट से निकलती है वो भर लो। और इस पेज में तो मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ विंड स्पीड और स्नो लोड के अलावा और एलिवेशन के अलावा कुछ भी आप नहीं निकाल सकते आई थिंक। बस क्लाइंट देता है ये सारी चीज़ें, उसे भी इतनी अकल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी मेरा विंड स्पीड वगैरह, स्नो लोड सब अच्छे से फील कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है, आप अगर विंड स्पीड, स्नो लोड रिपोर्ट के हिसाब से नहीं भरते, अगर आपको क्लाइंट ने रिपोर्ट दी है तो हर एक वैल्यू रिपोर्ट से ही भरना। क्योंकि अगर आपने गलत वैल्यू भरी यहाँ पे गूगल की, तो आपकी रिपोर्ट गलत बनेगी। अगर उसने रिपोर्ट नहीं भेजी है तो गूगल से बनाओ, या मैनुअल जो आ रहा है उसे वैसे रहने दो। लेकिन रिपोर्ट दी है, हर वैल्यू रिपोर्ट को 5-6 बार देखो, उसी रिपोर्ट से ही सारी वैल्यू यहाँ पे फिल करना। क्योंकि आपने गलत वैल्यू भरी, विंड स्पीड, स्नो लोड आपने कहीं पे भी गलत भरा ना, आपकी रिपोर्ट बनेगी ही नहीं आगे। मतलब बन तो जाएगी, लेकिन क्लाइंट ने जैसा ढांचा दिया उसके हिसाब से नहीं बनेगी, और वो एक बहुत बड़ा एरर है। इसलिए हमेशा
क्लाइंट ने आपको रिपोर्ट इसीलिए देखी है भाई ताकि आप यहाँ से चिटिंग मार के वहाँ पर बढ़ सको, आपकी सहायता के लिए, ना कि आपको आइंस्टाइन की, समझ सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल के लिए सारी वैल्यू भर लेना जितना जो भी कुछ दे रखा है, ठीक है। सेव चेंज कर देना। उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन है रैंकिंग, इसी के हिसाब से आपका एरे बनेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, सबसे पहला ऑप्शन टिल्ट 20 डिग्री, जो टिल्ट आपको इनपुट में दिया होगा ना वही वाला टिल्ट लेना। वैसे इसमें सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं, 20 का रहता है, 30 का रहता है। अगर आपको 15, 16, 17 डिग्री टिल्ट दिया तो 20 ले लो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 दिया तो 30 ही लो, ठीक है। मेरे को दे रखा था 30 तो मैंने 30 ले लिया, सिंपल। ये बोल रहा है शेयर्ड विद 3 रील्स, मेरे 2 एरे बन रहे हैं। मैंने प्रपोजल दिखाया था तो 2 एरो में कितनी रील लगेंगी, 4 रील। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एक एरे में 2 रील लगती हैं, ठीक है। तो शेयर्ड विद 4 रील्स, और उसने भी मेरे को दे रखा है, ये देखो 4 रील। तो मैं वहाँ पे क्या भरूँगा, 4 रील, ठीक है। ये वाला ऑप्शन फाउंडेशन टाइप ड्रिवन लिखा है, ये भी उसने मेरे को दे रखा था, मैंने देखा था। उसने दे रखा कंक्रीट पाइल, तो भैया मुझे यहाँ पे वही बनना पड़ेगा, कंक्रीट पाइल। ये वैल्यू दे के देता है, ध्यान में रखना। क्लाइंट वैसे ज़्यादातर रिपोर्ट देता है यूनिरैक में, नहीं देता तो मैनुअल रहने दो, अगर देता है तो भरो, इनपुट पढ़ो 5-10 बार, तब जाके फाइल करना स्टार्ट करो, ठीक है। सारी वैल्यू एक बार चेक कर लो, कहीं आपने कुछ गलत ना भराओ। गलत भरोगे तो रिपोर्ट गलत बनेगी, रिपोर्ट गलत बनेगी तो आपका एरे का जो ढांचा है वो भी गलत बनेगा, और आपकी फ़ाइल आपके पास वापस आएगी, क्लाइंट वहाँ से जूते चप्पल अलग मारेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेव चेंज कर लो इसे। यहाँ तक 3 स्टेप ख़त्म। ये 3 स्टेप बार बार देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जाना है इस ट्रायंगल पे, क्यों? क्योंकि हमें भी प्रपोजल बनाना है, ठीक है। वैसे ऐसी ही बनती है हर कंपनी में ग्राउंड माउंट की रिपोर्ट, कोई अलग टाइप का कलर पेंट नहीं लाता यूनिरैक की रिपोर्ट बनाने के लिए कि हाँ भाई हरे रंग से बना हुआ रिपोर्ट। ऐसी ही बनती है हर कंपनी में, हर कोई अलग बनाता है, तो बनाओ, जाओ चंद्रमा पर उड़ान भरने, ठीक है। तो मैं ये वाला कॉलम क्लिक करूँगा। अब सबसे मेन चीज़, लड़के फंस जाते हैं इस जगह पे कि यार ये रेक्टेंगल तो हमसे बनता ही नहीं है, इससे कैसे बनाते हैं। मुझे प्रपोज़ल बनाना है ऐसे ही जैसे क्लाइंट ने बना के दे रखा है, ठीक है। सो कैसे बनाएं, ऐसे बनाते हैं, देखो ये हाथ है ना, ये दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ ले जाओ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पहला क्लिक दाएं हाथ पे मारा, फिर ऊपर ले गया, फिर राइट साइड ले जाना है, और फिर नीचे की तरफ लाना है, और क्लिक क्लिक भी करते रहना हर कोने पे, ठीक है। यहाँ पे लाया, डबल क्लिक मार दिया और इसको बंद कर दिया। जो ये आप रेक्टेंगल बना रहे हैं हमेशा 180 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अगर ये किसी और अजीमत पे हुआ तो आपका जो मॉड्यूल लगाओगे ना यहाँ पे वो भी उल्टे फुलटे रहेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। मैं एक और बार बना के दिखा देता हूँ। देखो इस पे गए, दाएं हाथ पे एक क्लिक मारा, ठीक है, माउस से क्लिक, एक क्लिक यहाँ पे मारा, क्लिक, तीसरा क्लिक यहाँ पे मारा, क्लिक, चौथा क्लिक मैंने यहाँ पे मारा, पांचवा क्लिक मैं नीचे पे मारूंगा। ये बनेगा नहीं इस बार, मेरे को पता था। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। सो एक और बार ट्राई कीजिए, और आप भी एक और बार ट्राई करना, ठीक है। वैसे ही जैसे मैंने बताया, एक क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक और चौथा क्लिक, जहाँ से मैंने लाइन स्टार्ट की थी वहीं पे डबल ट्रिपल क्लिक मार दो। देखिए 182 के अजीमत पे बन चुका है, ठीक है। हमेशा आपका भी 178, 175, 182, 185 इसके आसपास होना चाहिए।
मतलब इसी अजीमत में होना चाहिए, 180 डिग्री की अजीमत पे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमें देखना है हमारे मॉड्यूल की क्वांटिटी कितनी है। मेरे को दे रखा है क्लाइंट ने कि भैया मेरे को 16 मॉड्यूल लगाने हैं। तो इसमें ना एरे का हिसाब होता है, वो भी अच्छे तरीके से समझना। जो भी जितने भी आपको मॉड्यूल दे रखे उसे 2 से भागा कर दो, 16/2 इक्वल टू 8, ऐसे ही, ठीक है। जैसे 32 मॉड्यूल दिए, अपॉन 2 कर दो, यानी कि आपके 16 के 2 एरे बनेंगे। ग्राउंड माउंट में ऐसे ही हिसाब होता है, एरे बनते हैं, ठीक है। 2 एरे बन सकते हैं, 4 एरे बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है। फिलहाल आप ये वीडियो देखो और काम समझो, ठीक है। अब लड़के क्या गलती करते हैं, इसने 2 लिखा है जहाँ पे नीचे की तरफ, सॉरी, वो ये यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं, वो यहाँ पे 16 लिख देते हैं। जितने मॉड्यूल दिए रहते हैं उतनी वैल्यू यहाँ पे पढ़ देते हैं। अरे भाई साहब, वो ये बोलो 2 × 8 कितना होता है, 2 × 8 इक्वल टू 16। 32 मॉड्यूल होते तो मैं 2 × 16 करता तो 32 होता है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को 16 मॉड्यूल दे रखे हैं टोटल। अगर मैं 2 × 8 करूँगा तब जाके 16 होता है, ठीक है। 2 इसलिए बोला है, उसका 2 का मतलब है एरे है 8 का, एक एरे है, ठीक है। तो मैं 2 × 8 करूँगा, सेव चेंज कर दूँगा। अब आएंगे मेरे नीले मॉड्यूल, ये आगे एक्सेक्ट लोकेशन पे अपने मॉड्यूल को लगाना। देख लो एक बार, कंफर्म कर लो क्लाइंट ने कहाँ पे लगाने के लिए बोला है, वहीं पे लगाना। अपनी मर्ज़ी से पेड़ों के ऊपर मत लगा देना, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ उससे मिलती जुलती जगह पर। ये मैंने लगा दिया, घर मेरा ये है और एरे यहाँ पे। इतना काम हमारा हो गया फिनिश। अच्छी बात है, हमारी रिपोर्ट बनने के लिए तैयार है, ठीक है। मैं वीडियो देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है भैया। सो इतना हो गया। नीचे देख रहे कंटिन्यू लिखा है, तो देखते रहोगे, क्लिक भी कर दो। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, आप भी कर लेना अपनी फाइल में, ठीक है। ढूंढते मत रहना कि एरे लगाने के बाद क्या करना है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगाता है, हैवी वेबसाइट है थोड़ा, ठीक है। नीचे देखो फिर कंटिन्यू आ रहा है, तो फिर क्लिक मारो वहाँ पे, ठीक है। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक मार दो, यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 चीज़ें जो हमें चाहिए होती, बिल ऑफ मटेरियल, डिज़ाइनिंग रिपोर्ट और लेआउट। जैसे पिच टू रूफ वाली फाइल में आप BOM अलग से बनाते थे, इसमें बन के आ जाता है सब इस वाली रिपोर्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें, बिल ऑफ मटेरियल, चेक कर लो कि सारी वैल्यू सही फील हुई या रिपोर्ट सही से बन रखी है, वो आपको चेक करना पड़ेगा क्लाइंट वाले इंटेक से मिला के, ठीक है। सारी वैल्यू देख लो, मॉड्यूल सही लगे, क्लाइंट का नाम सही भर रखा है, सब चीज़ ठीक है कि नहीं है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फाइल रिवीजन के लिए आ जाती है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए मुझे जितनी चीज़ें चाहिए मैं यहाँ से सिर्फ उतनी चीज़ें निकालूंगा। मेरे को एक चाहिए बिल ऑफ मटेरियल, एक मेरे को चाहिए इंजीनियरिंग रिपोर्ट, थर्ड चीज़ मेरे को चाहिए लेआउट। जो कंपनी का अलग अलग हिसाब होता है, अगर कोई मांगता है तो जाएगा, नहीं जाएगा तो वो पता नहीं कौन कौन से रिपोर्ट चाहते होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है यही 3 रिपोर्ट जाती हैं, और इन्हीं 3 रिपोर्टों की मदद से आपकी फ़ाइल आगे बढ़ती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी रिपोर्ट ढंग से बनाइए, 10 बार चेक करिए अपनी रिपोर्ट को कि मैंने वैल्यू सही भर रखी है कि नहीं भर रखी है।
अगर वैल्यू गड़बड़ हुई तो फाइल भी गलत बनेगी, रिपोर्ट गलत बनेगी, सब गलत बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है बिल ऑफ मटेरियल। ये डाउनलोड इधर से होती है, देखो डाउनलोड का ऑप्शन बना है उधर किनारे पे राइट हैंड साइड पे, ये रहा। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और मैं किसी भी फोल्डर में से सेव कर देता हूँ। चलो डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। ओके, सेव। ओके, तो ये सेव हो चुका है। उसके बाद है कि इंजीनियरिंग रिपोर्ट। पॉलीटेक्निक में कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी, पर यहाँ मिल रही है इंजीनियरिंग रिपोर्ट। गुड। सो इंजीनियरिंग रिपोर्ट से ही आपका ढांचा ढूंचा बनता है, आपकी भाषा में कहूँ तो, जो हमें ड्राफ्टिंग में बनाना पड़ता है वो अभी आगे बताऊँगा। सो फिलहाल के लिए वहीं पे डाउनलोड के ऑप्शन में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। मैंने सेव कर दिया। अब बारी है लेआउट की, जो हमने वो मॉड्यूल का उससे बनाया था उस वाले की बारी। सो ये है मेरा लेआउट, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा नेट बहुत धीरे चल रहा है बट, और मेरे पीसी की बैटरी भी लो है, बस चलेगा, कोई नहीं। ये है लेआउट। सो इसे भी मैं डाउनलोड कर लूँगा। भैया बहुत डिमांड है बैटरी फाइल्स की और ग्राउंड माउंट फाइल्स की। जिन्हें ये फाइल्स करनी आती हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हर टाइप की फाइल्स सीख जाओगे, बैटरी से लेके ग्राउंड माउंट। आई होप जब तक खुलता है तब तक मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ। इसके बाद की वीडियो मैं बनाऊँगा आयरन रिच ग्राउंड माउंट, देन उसके बाद बनाऊँगा स्नैप एंड रैक, सन मोडो, चौथी ग्राउंड माउंट। ठीक है, तो रिपोर्ट मेरी बन चुकी है। आई थिंक आई मीन लेआउट जिस क्लाइंट ने दिया था वैसे ही बनाए, बननी नहीं थी उसने भी तो यहीं से बनाया होगा। उसने कौन सा मंगल ग्रह पर जाके बनाई। तो ये लेआउट भी मैंने डाउनलोड कर दिया है। अब मेरे आगे का काम, ले लो मेरा नाम, अब है यहाँ का। तो मेरा पूरा काम फिनिश हो गया, रिपोर्ट बन गई, लेआउट बन गया, बिल ऑफ मटेरियल बन गया, क्लाइंट भी खुश, कंपनी भी खुश और मैं भी खुश। तो मैं सारी फाइल्स रिपोर्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे को फाइल बनाने में आसानी रहे। ठीक है, यह है एड्रेस। अब मैं इसे सर्च मारूंगा गूगल पे, क्योंकि क्लाइंट ने भी गूगल से ही प्रपोज़ल तैयार किया था, तो मेरे को पता है ये एड्रेस मेरे को गूगल पे ही मिलेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया अलग। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और गौर नाल देखना, क्योंकि जो जो फ्रेशर्स हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से और काफ़ी नई नई चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एड्रेस को सर्च मार लेता हूँ गूगल पे। डायरेक्ट गूगल खुला है, को पेस्ट मार दिया, मैप्स पे गया, हाँ, उसके बाद यहाँ नीचे में मोर पे गया, सैटेलाइट व्यू पे क्लिक मार दिया, ये खुल गया सैटेलाइट व्यू। ओके, तो चलिए गाइस, अब मैं फटाफट इसका एक 2D स्निप काट लेता हूँ
और माफ़ करना पीछे से बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आ रहा होगा, बट से ओके चलेगा। ठीक है, तो ग्राउंड माउंट में सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप अपना एक घर का स्निप काट लीजिए ताकि आप स्केल करके घर को ड्रॉ कर सकें, और जहाँ भी आपके आसपास मॉड्यूल लग रहे हैं वो लोकेशन आप पहचान पाएँ। तो इसलिए पहले तो एक छोटा स्निप काटो और जो आपने स्निप काटा उसे सेव कर लीजिए जहाँ पर भी, किसी भी फोल्डर में। मैंने सेव कर दिया है, ठीक है, मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब सेकंड चीज़, प्रॉपर्टी। अब मेरे को चाहिए एक प्रॉपर्टी लाइन। सो मेरे पास वैसे नियर मैप है, बट मैंने काफ़ी वीडियोस में बोला है प्रॉपर्टी निकालने की वेबसाइट होती है रीग्रिड, ज़्यादातर यही वेबसाइट यूज़ होती है। लेकिन आई थिंक ये रीग्रिड में कुछ पैसा वैसा मांगता है अकाउंट बनाने का, तो कोई नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रीग्रिड पे। और मुझे नहीं लगता कि ये रीग्रिड खुलेगा बिकॉज मेरा कोई अकाउंट नहीं है। $10 में शायद ये वेबसाइट पेड है आई थिंक। जिस दिन गाइज मेरे कसम से कह रहा हूँ मेरे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे, उस दिन मैं आपको नियर मैप का आईडी पासवर्ड दूंगा फ्री में, और रीग्रिड का भी, दोनों आईडी पासवर्ड मैं आपको फ्री में दूंगा सबको, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। कमेंट करना, मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने पे मैं जो कमेंट करेगा मैं उसको नियर मैप का आईडी पासवर्ड और रीग्रिड का भी दूंगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे एड्रेस आ रहा है। हाँ, एड्रेस नहीं आ रहा है गाइस। अगर आपको पता है रीग्रिड के बारे में आप सर्च मार लेना, आ जाएगा। क्या पता मेरा थोड़ा सर्वर का इशू नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरे पास और भी तरीके हैं प्रॉपर्टी निकालने के। बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। आप ये ट्रिक देखिए जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट अपना एड्रेस गूगल पे सर्च मार दिया, ठीक है। ये रिलेटर वेबसाइट है, यहाँ से आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। आपका APN नंबर, यहाँ से भी प्रॉपर्टी मिल जाती है, लेकिन अभी तो मेरे को नहीं मिल रही है। हाँ, इस वेबसाइट का यूज़ आप MSP लोकेशन देखने के लिए भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है, relatortrivia.com, बहुत सारी वेबसाइट है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं कोई और वेबसाइट देखता हूँ जिस पे मुझे प्रॉपर्टी लाइन मिल जाए, क्योंकि वेबसाइट भी अपडेट होती रहती हैं। और मुझे लगता है इस वेबसाइट में रेडफिन पे मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बहुत अच्छी वेबसाइट है रेडफिन, मैं पहले यूज़ करता था APN नंबर के लिए रेडफिन का। सो आप ढंग से देखना, मैं यहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट मारूँगा और सर्च मार दूँगा, देखते हैं मेरे को प्रॉपर्टी लाइन मिलती है कि नहीं मिलती। और गाइस ट्रिक काम आई, मेरे को प्रॉपर्टी लाइन मिल गई। आप यहाँ ऊपर पे जाइए। हाँ, तो गाइस जब आप वहाँ ऊपर पे, ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ, आपके पास कुछ ऐसा ही सिस्टम खुलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, एक जगह मैप लिखा है ऊपर पे कोने पे, मेरा राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे लिखा है सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट में करोगे तो 2D में खुलेगा, मैप पे करोगे तो वही जैसे गूगल में होता है विनसिटी मैप, वैसे टाइप का खुलेगा। लेकिन देखिए गाइस, मेरे को प्रॉपर्टी मिल चुकी है। वेबसाइट का नाम है trivia.com। वैसे आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको प्रॉपर्टी, आप कभी भी गूगल पे सर्च मारोगे ना, बहुत सारे वेबसाइट है, मिल जाएगी आपको। प्रॉपर्टी की कोई टेंशन नहीं है। मैंने प्रॉपर्टी का भी एक स्निप काट दिया। प्रॉपर्टी का हमेशा एक ऐसा स्निप काटना कि जिससे आप, जो आपका घर है वो भी आपको साफ दिखना चाहिए ताकि आप स्केल कर सकें, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हो गया गाइस। सो मैंने प्रॉपर्टी का स्केल काट दिया है। इसको सेव कर डालते हैं अपन किसी अच्छे से फ़ोल्डर में, या फिर जहाँ भी मैंने पहले रूफ़ सेव की थी उसमें, तो मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको, पहले रिपोर्ट बनाना सिखाया था, उसके बाद एक घर का अच्छा सा एक स्निप काटो, उसके बाद प्रॉपर्टी लाइन ढूंढो और उसका एक स्निप काट के अपने फ़ोल्डर में, आउटपुट फ़ोल्डर में सेव कर दो, ठीक है। Ctrl+C करोगे बाहर से, यहाँ कैड में आके Ctrl+V करोगे तो आपका फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने प्रॉपर्टी रख ली है, Ctrl+C कर रहा हूँ मैं, फिर कैड के अंदर क्या कर रहा हूँ, Ctrl+V कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है आपकी फ़ोटो नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती
क्योंकि आपने कभी IM एंटर करोगे ना, तो आपने उसी नाम से कई बार फ़ोटो सेव की रहती हैं, वो उन्हें डी अटैच करना पड़ता है, तब जाके आपकी फ़ोटो Ctrl+C Ctrl+V करके यहाँ अंदर आ जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ अपने PC का, मुझे कम दिखाई देता है। ठीक है गाइस, तो मैं फटाफट से रूफ़ की ड्राफ्टिंग करूँगा और प्रॉपर्टी लाइन भी ड्राफ्ट करूँगा। गाइस, मैंने वीडियो स्लो मोशन में चला रखी है, हो सकता है आप मेरी वीडियो देख देख के बोर हो जाओ, पर कोई नहीं, अगर हर चीज़ को इंटरेस्ट के साथ देखो तो मज़ा आता है, जैसे मूवीज़ देखते हो वैसे ही। ठीक है, तो मैंने क्या किया अभी, मैंने गूगल मैप पे जाके रूफ़ की मेज़रमेंट कर लिया कि मेरा जो रूफ़ का सबसे लंबा पार्ट है वो कितने फिट का है। तो मैंने अभी गूगल मैप पे जाके मेज़र कर लिया। आई होप आपको भी ये चीज़ें आती हों, जो अभी न्यू जॉइनर्स हैं वो मेरी वीडियो को बार बार जहाँ पे समझ ना आए 3-4 बार देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी मैंने एक्सेल लाइन इसलिए खींची ताकि मैं अपने कर्सर को स्नैप एंगल में कर सकूं, यानी कि जैसा घर मेरा है उसी हिसाब से मेरा कर्सर हो जाए और मैं आसानी से फटाफट ड्राफ्ट कर सकूं। ठीक है गाइस, स्नैप एंगल लेने का अच्छा तरीका यही है जो मैंने किया, मैंने एक्सेल लाइन खींची, उसके अंदर स्नैप एंगल चाहिए। लड़के क्या करते हैं, सीधा स्नैप एंगल घर के ही ऊपर मार देते हैं, गलत है, उससे घर में बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो मैंने इतना काम कर लिया है तो मुझे अब घर को बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैं घर तो फटाफट बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो स्लो मोशन में चल रही है। ठीक है गाइस, ओहो, तो मैं इसे स्केल मार देता हूँ। अब जितना भी मेरा मैंने गूगल से मेज़रमेंट ली थी उसके हिसाब से मैं इसको मेज़र कर लेता हूँ। मैंने दबाया SC एंटर, फिर R एंटर, एक पहला पॉइंट पकड़ा, सेकंड पॉइंट पकड़ा और अपना इस येलो लाइन पे मिला दिया, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल यही इसके ओरिजिनल मेज़रमेंट है जो मैंने गूगल से ली। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट से रूफ ड्राफ्ट कर लेता हूँ। मैंने ली एक्सेल लाइन एक, और यहाँ से मैंने खींची पहली लाइन, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन। आप देख सकते हैं मेरा कर्सर घर के हिसाब से घूम रखा है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है रूफ ड्राफ्ट करने में। ठीक है, वैसे मैं एक सही बात बताऊं आपको, ग्राउंड माउंट की फाइल्स में रूफ पे इतना गौर नहीं किया जाता, क्योंकि रूफ पे हमारा इक्विपमेंट के अलावा कोई काम नहीं होता। अगर आप ग्राउंड माउंट की फ़ाइल में आपकी मर्ज़ी होती है कि आप रूफ पे ऑब्स्ट्रक्शन बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जब भी ग्राउंड माउंट की फ़ाइल करता हूँ मैं डायरेक्ट वो क्या बोलते हैं इसके लिए, मैं वर्ड भूल गया, मैं लाइन के ऊपर लाइन खींचता रहता हूँ, मैं ज़्यादा बारीकी से काम नहीं करता ग्राउंड माउंट की फ़ाइल में। लेकिन ऐसा भी नहीं आप कुछ भी बना दो, घर है आपका ट्रायंगल, आपने बना रखा रेक्टेंगल, ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा सिमिलर बनाइए, हो सके तो डिट्टो वैसी बनाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो मैं अब फटाफट प्रॉपर्टी लाइन बना लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट मैं यहाँ भी जो मैंने प्रॉपर्टी वाला स्निप लिया था मैं उसे भी स्केल कर लेता हूँ, सेम स्केल जो मैंने गूगल से लिया था उसी स्केल पे मैं इसको भी फिट कर लेता हूँ। ठीक है, हल्का फुल्का 1-2 फीट ग्राउंड माउंट की फाइल में चलता है, लेकिन ज़्यादा मत करना। ठीक है, तो मैं फटाफट प्रॉपर्टी बना लेता हूँ। आप भी प्रॉपर्टी हमेशा ऐसी बनाइए, करेक्ट लाइन ट्रेस करके। ठीक है, अगर आपको आर्क दिख रहा है तो यहाँ पे जाइए, यहाँ से आर्क आता है, ढंग से देखना। और मैं लाइन को ट्रेस कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी जैसे दिख रही है मैं वहाँ पे वैसे ही बना रहा हूँ। और मैं इसको फ्लिक मार देता हूँ, F एंटर इसकी कमांड होती है, इसको पकड़ा मैंने और J एंटर कर दिया। अब आप इसको प्रॉपर्टी की लेयर में डाल दो, मैंने कलर दिया ताकि थोड़ा अलग दिखे। ठीक है,
मेन इसमें होता है ड्राइव वे ग्राउंड माउंट की फाइल्स में अजीब से उखड़े उखड़े रहते हैं, या आप 3D व्यू में जाइए, अगर आपको साफ दिख रहा है तो बना दो, नहीं दिख रहा तो जैसा भी दिख रहा है वैसा बना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले रूफ वाली फाइलों में बहुत गौर किया जाता है, प्रॉपर्टी, ड्राइव वे, पाथवे, इन पे बहुत गौर किया जाता है, लेकिन ग्राउंड माउंट में नहीं होता ऐसा, क्योंकि सड़क ही नहीं दिखती ढंग से। लेकिन आपको 3D में अच्छे से दिख रही है तो बना दो। फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही बना लेता हूँ मेरे को, क्योंकि गाड़ियाँ यहीं पे दिख रही हैं। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, मैंने क्या कंट्रोल भी घर को फिट कर दिया अपने प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ तक मेरा काम ख़त्म हो गया। ये थी नॉर्मल ड्राफ्टिंग। आगे आगे आपको और चीज़ें पता चलेंगी। फ़िलहाल के लिए मैं खुद बोर हो रहा हूँ वीडियो बनाते बनाते, मेरा खुद दिमाग ख़राब हो गया। ये सारी चीज़ें डिलीट मार देता हूँ। इस पेज में मैं आपको काम समझाऊंगा। देखिए गाइस, टेम्पलेट का चीज़ें मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि हर जगह की टेम्पलेट अलग अलग होती है। आप जिस भी कंपनी में काम करते हो वहाँ की टेम्पलेट अलग होती है। जो अभी मेरे पास फ़िलहाल टेम्पलेट है वो चेन्नई की किसी कंपनी की है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो टेम्पलेट मैं रिवील नहीं कर सकता। अगर ठीक है तो हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। जब भी आप कोई भी घर घुर बनाते हो, या फिर पिछले रूफ की फाइल हो या ग्राउंड माउंट की फाइल हो, उसके एक कॉपी अलग से रख लिया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है घर में आप कुछ चीज़ बनाना भूल जाते हो, तो आप वापस आके ओरिजिनल चीज़ से देख के बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने किया अभी। लेकिन ग्राउंड माउंट की फ़ाइल में तो आपको एक कॉपी रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरत पड़ती है। फ़िलहाल के लिए मैं अभी मॉड्यूल बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने दबाया REC एंटर, शिफ्ट एंटर, उसकी लेंथ विड्थ डाली और ये डब्बा बन गया। ठीक है, लेकिन मेरा मॉड्यूल पोर्ट्रेट है। ओके, ये मेरा बना मॉड्यूल। मैं इसे कोई भी कलर दे देता हूँ, रेड कलर। मेरे टोटल 16 मॉड्यूल थे, इसका मतलब मेरे को 8 के 2 एरे बनाने पड़ेंगे, एक के नीचे एक। ठीक है, जैसा मेरे को प्रपोजल में दिया वैसा ही मैं बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने मॉड्यूल पकड़ा और इसकी डिस्टेंस ले लेता हूँ 0.25 इंच। कहीं कहीं पे 1 इंच लेते हैं, वो आप कौन सी कंपनी में काम करते हो वो बता देंगे आपको, लेकिन मिनिमम 0.25 ही लेते हैं। ठीक है, मैंने AR एंटर कमांड दबाई और ये मेरे आ गए 3 या 3 6 कंट्रोल 1, 8 मॉड्यूल आ चुके हैं। ठीक है, मैंने नीचे लाया, इसके दबाए, M एंटर, 0.25 एंटर। ओह शिट, ये क्या हो गया, हट गया। कोई नहीं, दोबारा कर लेता हूँ। फिर से वही कमांड रिपीट, CO एंटर। जस्ट वेट अ मिनट, मेरे कर्सर ख़राब हो गया, मेरी बैटरी लो है PC की। CO एंटर, अब दबाऊंगा M एंटर, 0.25 एंटर है। M एंटर कमांड है मूव करने की कमांड। ठीक है, तो ये 0.25 इंच पे मूव हो चुके हैं। ये बन गया मेरा एरे। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, तो इस वाले पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि मेन चीज़ यही है। जो आप इंजीनियरिंग रिपोर्ट निकालते हो यू बिल्डर से, उसका काम अब शुरू होता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, पाइल्स। इसमें एक पाइल होती है, एक रेल का काम होता है, एक पाइल्स का काम होता है। देखो, रेल तो जा रही है आपके पीछे से, जो दूर दूर डंडियाँ हैं वो रेल हैं, लेकिन जिन जिन पे खड़ा हो रखा है मॉड्यूल ग्राउंड माउंट पे, जिन जिन चीज़ों पे खड़ा हो रखा है मॉड्यूल, उसे हम कहते हैं पाइल। ठीक है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे बनाना पड़ता है। काफ़ी कंपनियों में क्या होता है कि जो एरे दिखाते हैं वो पूरा इसका स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर के साथ दिखाते हैं, कहीं पे स्ट्रक्चर अलग दिखाते हैं और एरे अलग से दिखाते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और कैसे दिखाते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या लगा रहा हूँ मैं अभी, रेल, ठीक है, रेल। ये मैंने नॉर्मली 12 इंच पे रेल ले ली है, ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब मेन बात आती है आपकी पाइल की। अब पाइल कैसे बनाते हैं, पाइल्स जो होती हैं वो आपको जब आप इंजीनियरिंग रिपोर्ट बना दोगे उसमें सिर्फ नीचे की जो 2 चीज़ें हैं, एक कैंटिलीवर, एक पाइल टू पाइल की डिस्टेंस, और एक होता है कैंटिलीवर, ठीक है। ये है पाइल टू पाइल डिस्टेंस और जो नीचे है वो है कैंटिलीवर, ठीक है। एक बार मैं आपको पाइल गूगल में सर्च मार के समझा देता हूँ। यूनिरैक ग्राउंड माउंट पाइल, देखिए देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन इसी को पाइल बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रेम टाइप का होता है जिस पे आपका मॉड्यूल टिके होते हैं ग्राउंड माउंट पर, क्योंकि ग्राउंड माउंट पे छत तो होती है नहीं, वो किसी ढांचे पे मॉड्यूल को बिछाते हैं, साफ सीधी भाषा, ठीक है। तो ये कैंटिलीवर जितना भी दे रखा है, ठीक है, तो वो पहले कैंटिलीवर बना लो। एक एक्सल लाइन खींचो यहाँ से, ठीक है, एक्सल एंटर, लंबी सी लाइन आ गई, मैंने खींच दी मॉड्यूल के कोने पे। अब ये जितना भी कैंटिलीवर दे रखा है मैं ऑफसेट एंटर करूँगा और उतनी ही इंच का एक ऑफसेट मारूँगा। ई एंटर किया, हटा दिया, ठीक है। अब पाइल टू पाइल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 87 इंच, ठीक है। सो 87 इंच पे मैं ऑफसेट मारता जाऊँगा, ध्यान से देखना। ऑफसेट एंटर 87 इंच एंटर, ठीक है। ये पहला ऑफसेट, दूसरा ऑफसेट, तीसरा ऑफसेट, तीसरा ऑफसेट। एक टाइप से ये समझ लो ये राफ्टर हैं, सबसे बढ़िया तरीका ये राफ्टर हैं, ठीक है। मैंने कैंटिलीवर भी पता चल गया, जैसे आप कैंटिलीवर लेते हो ना राफ्टर और मॉड्यूल के बीच में, तो ये इनका भी कैंटिलीवर डाल दिया। और जहाँ तक मेरे ये पाइल आती है मॉड्यूल के अंदर, मैंने वहाँ तक दे दिया, ठीक है। इन्हें राफ्टर ही मान के चलो फ़िलहाल के लिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, सो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ मेरे को भी मिल नहीं रहा, पाइल, ये क्या आ गया, फॉर ग्राउंड माउंट, क्या क्या खुल रहा है इसमें। देखिए ये लाइन है ना, जो ये पाइल है, ये वहाँ तक लगाइए जहाँ तक आपका एरे है। ऐसे नहीं कि मॉड्यूल के बाहर तुमने पाइल्स लगा रखी है वहाँ घास में, सिर्फ यहीं तक लगाओ जहाँ तक दे रखा है। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे ही मत बना देना पाइल पुइल, किसी अगर आपकी कंपनी में रेफरेंस वगैरह है तो वहाँ से देख के पाइल लगाने का तरीका यही है। लेकिन उन्होंने पाइल्स किसी अलग टाइप से बना रखे होंगे, लेकिन मैं आपको फंडा समझा रहा हूँ, ठीक है। काम ऐसे ही होता है हर जगह, फंडे अलग होते हैं बस। ये मैंने पाइल बना ली रेक्टेंगल मार के, 4 पाइल, ठीक है। मेरी 4 पाइल मैंने ट्रिम कर दिया, ये मेरी पाइल्स बन चुकी हैं। और मैं रेल को भी थोड़ा चौड़ा करके दिखा देता हूँ, ये बन गई मेरी रेल, ओके। मैं आपको फंडा समझा रहा हूँ, काम ऐसे ही होता है, लेकिन फाइल आपको रेफरेंस से देख के बनानी है, ठीक है। ये आ गई मेरी रेल, ये आ गई मेरी रेल, ठीक है। सो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे नट्स वगैरह लगाते हैं और आप अपनी टैबलेट से देख के कर लेना, ठीक
ठीक है। और हमें इसमें दिखाना पड़ता है डायमेंशन, एक कैंटिलीवर दिखाना पड़ता है, ठीक है। पाइल टू पाइल डिस्टेंस दिखानी पड़ती है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कई बार होता है इन फाइलों में कैंटिलीवर सही नहीं आता, लेकिन वो आप एडिट करके ठीक कर सकते हो, उसका कोई एरर नहीं होता, परेशान मत होना, ठीक है। एक पाइल टू पाइल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना हमेशा, ठीक है। ये आ गया 7 फीट 3 इंच। और मॉड्यूलरी की डायमेंशन तो मैं ये भी डाल देता हूँ, ये डाल दिया मैंने। सो मेरा ढांचा तैयार हो गया ग्राउंड माउंट का। काफ़ी कंपनीज इस ढांचे को ऐसे ही लगाते हैं, मतलब कि जो भी आपकी साइट हो ना, मतलब जो आप ये ड्राइंग जो अभी मैंने घर प्रॉपर्टी लाइन बनाई, वो पूरा इसी को उठा के वहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन कई कंपनियों में क्या होता है कि वो इस ढांचे को अलग से रखते हैं और मॉड्यूल्स को उठा के अलग रखते हैं। मैं समझा दूंगा अभी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी मेरा बोला हुआ खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। एंटर 0.25 एंटर, वो आपकी कंपनी की डिमांड है कि वो कैसे एरे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं अभी एरे अलग से लगाऊंगा अपने वहीं पे जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लाइन और रूफ बनाई वहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा 16 मॉड्यूल का एरे आ गया। कंट्रोल 1 रेल लगाना, रेल और ऑप्टिमाइज़र लगाना कभी मत भूलना, ठीक है। चाहे माइक्रो इन्वर्टर कंबाइनर हो या इन्वर्टर के केस में ऑप्टिमाइज़र लगाना मत भूलना, और इन्वर्टर के केस में कंबाइनर के केस में माइक्रो इन्वर्टर लगाना मत भूलना है मॉड्यूल के ऊपर। मैं शायद ना लगाऊं, पर आप भूलना मत, ठीक है। ये मैंने रेल लगा दी। वो जो मैंने ऊपर बनाया वो मेरा स्ट्रक्चर था, जो मैंने इंजीनियरिंग रिपोर्ट से बनाया, वो आपको बनाना पड़ता है, नहीं तो वो यूनिरेक ग्राउंड माउंट किस बात की हुई अगर तुमने वो ही नहीं बनाया तो। उससे मैंने सिंपल फंडा बताया आपको। ये मैंने एरे उठा के रख दिया। अब सबसे मेन काम, आज मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो उनकी ब्रेक लाइन होती है ना, जो प्रॉपर्टी बनाते हैं वो गलत बनाते हैं। सो मैं उसे बनाना भी सिखाऊंगा आज आपको ढंग से। मैं यहाँ पे एक व्यू पोर्ट बना लेता हूँ ताकि मेरा घर आ जाए यहाँ अंदर। कई बार क्या होता है ना, आपका ग्राउंड माउंट की फाइलों में एक केस तो आता है, जो आपका पहला पेज रहता है ना, उस पर स्केल फिट नहीं होता, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। जो भी नए नए लड़के सीख रहे हैं ग्राउंड माउंट, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है ये। ये इस चीज़ में बहुतों की मिस्टेक आती है। पहले मैं सिखा लेता हूँ ब्रेक लाइन कैसे बनाते, ठीक है। मैंने एक सीधी लाइन खींची, एक्सेल एंटर, ए एंटर, उसके बाद 110 एंटर। मैंने 110 डिग्री का एक एंगल लिया, ठीक है। इस लाइन को पकड़ा, MI एंटर दबाया और ये कर दिया, ठीक है। एक लाइन पकड़ी, बीच में लगा फ्लिट कमांड चला दी और एक ट्राइंगल बना दिया। मिरर पकड़ा, नीचे की तरफ ला गया, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, इसको इरेज कर दिया। वीडियो बन रही है, ठीक है। इसको इरेज कर दिया, इसको जॉइन मार दिया, ये बन गई मेरी ब्रेक लाइन। कंट्रोल C कंट्रोल V, पहले इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ठीक लगे। कंट्रोल C कंट्रोल V, एक मिनट पहले मैं प्रॉपर्टी को छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरा फिट स्केल पे आ जाए, अच्छा दिखे, बड़ा दिखे। मैंने इसको छोटा कर देता हूँ, इतना छोटा ठीक रहेगा ताकि स्केल पे फिट हो जाए, ठीक है। ये इसको कंट्रोल C कंट्रोल V R एंटर, जैसे मेरी लाइन होगी ये वैसे उसी की तरह लाइन में हो जाएगा। EX एंटर, ट्रिम एंटर, ट्रिम एंटर। तो ये जो आपने ये लाइन बनाई,
क्या बोलते हैं यार इसे, मैं भुलक्कड़ आदमी हूँ। हाँ, मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि हमेशा एक कॉपी रखना, वो इसलिए क्योंकि आपने प्रॉपर्टी छोटी है लेकिन आपको डायमेंशन एक्चुअल वाली डालनी पड़ती है। जो एक्चुअल प्रॉपर्टी की डायमेंशन है आपको वही यहाँ पे फील करनी होती है। इसकी डायमेंशन अभी कम हो गई होगी क्योंकि आपने लाइनों को छोटा कर दिया, लेकिन आपको डायमेंशन एक्चुअल वाली डालनी है। उसके लिए आपको ओरिजिनल प्रॉपर्टी लाइन एक अलग से रखनी पड़ेगी। इसे आर्क लेंथ से लेते हैं, जो आपने आर्क बनाया उसके लिए अलग डायमेंशन का वो होता है, ठीक है। आर्क लेंथ मैच कमांड डाल देता हूँ, ये वो आर्क लेंथ, और हेयर को पकड़ के रख देता हूँ जहाँ पे था, ठीक है। ढंग से देखें, यहाँ पे कभी भी ग्राउंड माउंट में घर से डायमेंशन मत देना प्रॉपर्टी लाइन तक की। इसमें आपका एरे से जाता है प्रॉपर्टी लाइन का डायमेंशन, ठीक है। घर से मत देना, घर का कुछ काम ही नहीं, घर का काम सिर्फ इक्विपमेंट का है, यूटिलिटी मीटर, एमएसपी वगैरह का। लेकिन ग्राउंड माउंट की फाइल में ज़्यादातर इक्विपमेंट पोल पे लगे रहते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैंने ये मॉड्यूल से डायमेंशन दे दी, और एक डायमेंशन आपका एरे का भी जाता है, एरे की डायमेंशन वो भी मैं बना लेता हूँ। ये हो गया मेरा एरे का डायमेंशन, ठीक। एरे का डायमेंशन हो गया। देन व्हाट आई डू नाउ, वीडियो बन रही है, पता नहीं चलता, कई बार वीडियो ख़त्म हो जाती है। मैं जिलो इसलिए खोल रहा हूँ, क्या पता मुझे वो मीटर की लोकेशन दिख जाए। वैसे ग्राउंड माउंट की फाइल में इनपुट में दिया रहता है आपको मीटर वगैरह कहाँ पे है। जिलो पे फ़िलहाल के लिए इसकी कोई फ़ोटो फाटो नहीं है। वैसे क्लाइंट देता है ग्राउंड माउंट की फ़ाइलों में, नहीं दिया होगा तो फाइल रिवीजन में वापस आ जाती है या फिर होल्ड हो जाती है अगर उसने मीटर एमएसपी की लोकेशन नहीं दी रहती तो मैं इसे एक स्केल पे फिट कर लेता हूँ 1/16 पे, बहुत बड़ा हो रहा, 1/42। स्केल भी स्टैंडर्ड स्केल होते हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें से स्केल लीजिए करिए। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी स्केल ले लो, एक हर कंपनी का एक स्टैंडर्ड स्केल होता है, तो उसी पे काम कीजिए। और स्टैंडर्ड स्केल को पूछिए अपनी कंपनी वालों से कि इस पेज पे कौन सा स्केल तक कहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में आपको ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है, प्रॉपर्टी लाइन, फ्रंट ऑफ हाउस, नंबर ऑफ मॉड्यूल, रूफ के टैग। तो ये है मेरी प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है। मैं भी धीरे धीरे आपको और चीज़ें बताऊंगा। टेक्स्ट, यूटिलिटी मीटर, ग्राउंड माउंट की फाइलों में ट्रेंचिंग होती है, ये बात तो आपको पता ही होगा, उसके बारे में भी अभी क्लियर करवाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सैम्बल वगैरह बना लेता हूँ। ये है यूटिलिटी मीटर, देन मेरा एमएसपी, एमएसपी, ये मेरा एमएसपी हो गया। ये मेरा एमएसपी हो गया। जब तक मैं इक्विपमेंट बना लेता हूँ,
हाल ही में मैंने एक कमेंट पढ़ा था मेरी एक वीडियो के नीचे, पता नहीं किसका कमेंट आया था, बोल रहा था कि सर पैसे ले लो बट मुझे पर्सनली ट्रेनिंग दे दो। भाई पहली बात तो यार, मैं पैसे नहीं लेता, अगर किसी को बताता भी हूँ तो हर चीज़ पैसों में नहीं की जाती। सेकंड चीज़, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये वीडियो खुद 2 हफ्ते बाद निकाल रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। चलो ये बातें छोड़ो, मैं बता दूँ, बाई चांस हमारे जैसे यूटिलिटी मीटर और एमएसपी घर पे, लेकिन आपका जो कंबाइनर या इन्वर्टर होता है वो हमेशा एरे पर ही लगता है। क्लाइंट ने किसी कंडीशन में अगर बोला घर पे लग रहा है तो घर पे लगाओ। वैसे 100 में से 90% जो आपका इन्वर्टर या कंबाइनर होता है वो एरे के ऊपर लगता है, ना कि घर की दीवार पे लगता है। और एक और चीज़ जो मेन चीज़ है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। जो आपका एसी डिस्कनेक्ट होता है ना, उसमें लिखा रहता है 10 फीट अराउंड एमएसपी यूटिलिटी मीटर, ठीक है। तो एसी डिस्कनेक्ट कभी भी यहाँ एरे पे नहीं लगता। वो तब एरे पे लग सकता है अगर आपकी ट्रेंचिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो रही हो, तब लग सकता है। वो किसी किसी कंपनी के रूल होते हैं। वैसे कंबाइनर आपका एरे के ऊपर लगता है या इन्वर्टर। एसी डिस्कनेक्ट हमेशा यूटिलिटी मीटर एमएसपी के पास ही लगता है। कोई अलग कंडीशन हो तब लगा सकते हो, लेकिन 100 में से 90% एसी डिस्कनेक्ट घर वहीं लगेगा जहाँ यूटिलिटी और एमएसपी हो, ठीक है। एसी डिस्कनेक्ट कभी आपका किसी पेड़ के ऊपर नहीं लगेगा। हाँ, अपने एरे से और घर तक की एसी डिस्कनेक्ट तक की डिस्टेंस नाप लो ट्रेंचिंग के लिए, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला जो मैंने तार दिखा रखा है मेरा ट्रेंचिंग का तार है। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। और एक टैग जाता है यहाँ पे 65 फीट ट्रेंचिंग। 65 कहाँ से देखा मैंने? गूगल से देखा, डिस्टेंस मेज़र करके एरे से और एसी डिस्कनेक्ट था, ठीक है। मैंने टैग डाल दिया यहाँ पे 65 फीट ट्रेंचिंग, ओके। कंबाइनर से एसी डिस्कनेक्ट में ये बात गौर कर लेना, कंबाइनर इन्वर्टर हमेशा एरे के ऊपर ही लगेगा। बाकी एरे पे या तो आपका एक जंक्शन बॉक्स आता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं आता। चाहे आपके 2 इन्वर्टर लग रहे हो, 3 इन्वर्टर लग रहे हो, जल्दी ही मैं इसके बाद की जो वीडियो बनाऊंगा वो लाइव बनाऊंगा, और डबल इन्वर्टर, ट्रिपल इन्वर्टर, चौपाल इन्वर्टर, सनी बॉय के इन्वर्टर, उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एक ही दिन में सारे इन्वर्टर कैप्चर करवा लूँगा। आपको सिलिकॉन के इन्वर्टर भी बता दूंगा, उसमें स्ट्रिंग कैसे बनती है, सब कुछ पूरा रामायण लिखूँगा 4 घंटे की। इस संडे को आता हूँ लाइव। सो यहाँ पे आपको टैग दिखाना पड़ता है 65 फीट ट्रेंचिंग अबाउ। जो भी आपकी कंपनी के रूल हो, आप जैसे भी टैग डालते होंगे कि इतने की ट्रेंचिंग है, उसके टैग जाते हैं, तो टैग डाल लेना जैसे भी आपको सूटेबल लगे। मेरी आवाज़ बैठ चुकी है बोल बोल के। पीवीजी ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, ये बात दिमाग में रख लेना कि एरे के ऊपर कंबाइनर और इन्वर्टर और जंक्शन बॉक्स के अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। मैं आपको स्ट्रिंग का बताता हूँ पहले, ठीक है। बाई चांस मैंने माना मेरे IQ8+ का मॉड्यूल है, मैं मान लेता हूँ, मैं अब आपको बता रहा हूँ इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। तो मेरे इसमें थे 16 मॉड्यूल, तो मैं IQ8+ है मेरे पास, जिस क्लाइंट ने दे रखा IQ8+, और मेरे को स्ट्रिंग बनानी है तो मैं बनाऊँगा 13। इसमें मैक्सिमम वो लगता है, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रिंग 13 की, सर्किट 13 का बनता है। तो मैंने 8 के 2 सर्किट बना लिए। तो इसका इलेक्ट्रिकल कैसे बनाएंगे? ये बन गया आपका एरे, एक ये एरे हैं आपके, या आप इनको स्ट्रिंग भी कह सकते हो। ये आपकी 2 स्ट्रिंग है, ठीक है। ये पहला, यहाँ पे लिखते लेता हूँ मैं एरे।
यार ये लाइन क्यों नहीं हो रहा यार, इसे ऐसे एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता एरे, ये आपके एरे हो गया। ठीक है यार, आपको स्ट्रिंग वगैरह तो सेलेक्ट करनी आती होंगी, कैसे स्ट्रिंग बनाते हैं, मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गए मेरे एरे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम बना रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए। एरे मैंने कंबाइनर बड़ा मस्त बनाया मैंने। ये हो गया मेरा जंक्शन बॉक्स। साला क्या बवाल है यार, ये मेरा बन गया जंक्शन बॉक्स। आप कहीं अपनी फाइल में ऐसी मत बना देना जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ। किसी दी हुई टेम्पलेट पे ही काम करना, या आपकी कंपनी में अगर टेम्पलेट ना हो ग्राउंड माउंट की तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट मार देना, मैं मस्त टेम्पलेट बना के दे दूँगा, पर फ्री में नहीं दूँगा। ये होगी मेरी पहली स्ट्रिंग, और दूसरी स्ट्रिंग को मैं थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर, चलो पिंक ही दे देता हूँ, पिंक लीव्स। ये मेरी 8 की 2 स्ट्रिंग बन गई। ओके, जंक्शन बॉक्स हमेशा वैसे वहाँ पे लगता है जहाँ पे आपके 2 स्ट्रिंग मिल रही हों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हर कंपनी में स्ट्रिंग बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। कोई कलर में बनाता है, कोई पॉली लाइन से बनाता है, कोई नंबरिंग करके बनाता है, कोई ABCD करके बनाता है। पहली तार आपकी कैसे जाएगी, कंबाइनर जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर, फिर कंबाइनर से AC डिस्कनेक्ट। इतना इजी होता है इलेक्ट्रिकल बनाना, बस समझने की देरी होती है, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तार देखिए आपने कहाँ से कहाँ जा रही, कंबाइनर एरे से, ड्राइंग देखो आप, एरे से जंक्शन बॉक्स से कंबाइनर, कंबाइनर से ACD, वैसे ही डायग्राम बनता है। ये पहले मेरे एरे बने, एरे से जो तारे गई वो कहाँ गई, जंक्शन बॉक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इतना टफ नहीं होता, आसान होता है बनाना, बस समझने की देरी। बैटरी फाइल्स में भी ऐसी होता है, बैटरी की भी वीडियो बनाता हूँ जल्दी में। ये एरे की तारे गई जंक्शन बॉक्स में, प्लस माइनस की काली नीली हरी पीली तारे, डबल तारे। वैसे बनना ही डायग्राम अच्छा होता है, बनाना आसान होता है। फिलहाल के लिए जो भी मेरी ब्लैक प्लस माइनस न्यूट्रल ग्राउंड वायर। ठीक है, तो मेरी 2 तारे एरे से निकल के चली गई, लाल काली तार, दिवाली की तार जंक्शन बॉक्स में गई, एरे से जंक्शन बॉक्स। फिर वायर देखिए आपने कंबाइनर में जा रही थी या इन्वर्टर जो भी है, फिलहाल के लिए कंबाइनर है मेरा iQuid प्लस का। ठीक है, ये गई कंबाइनर में तारें। अब आपका ट्रेंच हो रहा है कंबाइनर से AC डिस्कनेक्ट के बीच में। इसकी ट्रेंचिंग से कैलकुलेशन बढ़ जाती हैं, अगर आपके 4 टैग जा रहे होंगे तो 5 हो जाते हैं ट्रेंचिंग के केस में। ये मेरा AC डिस्कनेक्ट, और AC डिस्कनेक्ट से किस में, MSP में, या जो भी आपका इंटरकनेक्शन है वो कर दो बस, सिंपल ऐसे ही बनता है इलेक्ट्रिकल हवा में। ये पहला टैग एरे टू जंक्शन बॉक्स, तो ACD सेकंड टैग, फिर ACD से कंबाइनर से ACD थर्ड, फिर ACD से MSP फोर्थ। ये मेरा थर्ड टैग, और यहाँ पे एक टैग और जाता है ट्रेंच्ड कंड्यूट। और एक बात ध्यान में रखना कि जब रूफ से वायर जाती है तब EMT की वायर जाती है, और अगर ट्रेंचिंग वगैरह होती है एक ग्राउंड में वायर जाती है तो PVC की वायर जाती है।
ये नोट कर लेना। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो मेरे को लगता है समाप्त कर लेनी चाहिए। इसके बाद जो भी आपके इंटरकनेक्शन लाइन, साइड टैप, लोड साइड टैप, जो भी आपका इंटरकनेक्शन, ड्रॉप डाउन उठा के या खुद से बना के चिपका दो बस। यहाँ पे होती है हमारी आज की ग्राउंड माउंट की ट्रेनिंग ख़त्म। कुछ भी डाउट हो तो संडे को लाइव आता हूँ, कमेंट करना लाइव आऊँ या नहीं आऊँ। शनिवार को आता, रविवार को आऊँगा, 5-6 घंटे के लिए लाइव आऊँगा। जितने क्वेश्चन हो पूछ लेना, सारा एक वीडियो में क्लियर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो। मैं कोई नोट वोट नहीं डालूंगा, सब्सक्राइब करो, मर्जी है तुम्हारी, करो ना करो, बस मुझे वीडियो बनाने से मतलब है। ये मेरा इंटरकनेक्शन हो गया यहाँ पे, और आज की वीडियो होती है समाप्त। यहीं तक था ग्राउंड माउंट का खेल। डिटेल में यार रविवार को बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो बस। ख़त्म, टाटा बाय बाय, रामायण ख़त्म हो गई यहाँ पे आज।